अब एक राज नाम का बंदा था जिसको बचपन से यही सिखाया गया था कि देख बेटा, अगर तू बड़ा होके अच्छी जॉब करेगा, अच्छी सैलरी कमाएगा तो तेरी लाइफ में एक अच्छी लड़की आ जाएगी। तो फिर राज ने बड़े होके ये सारी चीजें कर ली, लेकिन फिर भी उसकी लाइफ में लड़की नहीं आई, या तो फिर जो आती थी ना वो जल्दी से जल्दी चली जाती थी, क्योंकि राज को किसी ने एक ही चीज नहीं बताई यार कि लाइफ में मैस्कुलिन फ्रेम का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। देखो सिंपल सा फंडा है, ये अगर तुम मैस्कुलिन बंदे नहीं बन सकते ना तो तुम्हारी जो बंदी है ना वो कभी भी फेमिनाइन वे में तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहेगी। एंड अट्रैक्शन, जो भी उसके इमोशंस होते हैं, वो सारी चीजें वो तुम्हारे लिए फील नहीं कर पाती। एंड इसी वजह से मेरे भाई मैस्कुलिन फ्रेम का इंपॉर्टेंस रिलेशनशिप में बहुत ही ज्यादा होता है। अगर तुम्हारी लाइफ में मैस्कुलिन फ्रेम की कमी है ना तो आज का ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर इमोशंस नीड योर स्टेबिलिटी। एक सिंपल सा फंडा समझो कि उसके इमोशंस को तुम्हारी स्टेबिलिटी चाहिए। अगर तुम ही स्टेबल नहीं रहोगे, तुम ही वहां पे शांति से नहीं बैठ सकते, तो वो तो फिर उसकी इमोशंस की तो बौछार आती रहेगी। ओके, आज आ रही है, कल आएगी, ठीक है, परसों कुछ और हो जाएगा, ये सारी चीजें चलती रहेगी। बट शी नीड्स योर स्टेबिलिटी। अगर तुम्हारी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है तो भूल जाना कि उसके इमोशंस तुम हैंडल कर पाओगे। ओके, अब सीन क्या होता है ना, स्टे काम अंडर प्रेशर। बहुत सारे बंदों को आता ही नहीं है यार कि प्रेशर के अंदर भी कामनेस को कैसे मेंटेन रखी जाए। डोंट टेक एवरीथिंग पर्सनली। सारी चीजों को पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है। मान लो कि वो रो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी कोई गलती है एंड उसकी वजह से वो रो रही है। ओके, उसको कुछ और कुछ फील हो रहा होगा एंड उसी वजह से वो रो रही है। मे बी वो बहुत ज्यादा चिल्ला रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने कुछ गलत किया है। समझ रहे हो? अपने आप को सेंटर में मत लाके रख दो वहां पे। जितना ज्यादा तुम अपने आप को वहां पे सेंटर में लेकर जाओगे उतना ही ज्यादा वो लड़की तुम्हारे में इंटरेस्ट फील नहीं करेगी। लिसन बिफोर रिएक्टिंग। बहुत सारे बंदे रिएक्ट ही करते रहते यार। लड़की ने कुछ भी बोल दिया, वहां पे अपने आप को प्रूव करने लगेंगे, नहीं यार ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। अरे भाई सुन तो ले, थोड़ा सा तो सुन लो यार। वहां पे इमोशनल कंट्रोल इज इक्वल्स टू इमोशनल सेफ्टी। जितना ज्यादा तुम तुम्हारे इमोशंस पे कंट्रोल रख पाओगे ना उतना ही ज्यादा वो बंदी तुम्हारे साथ एक इमोशनल सेफ्टी फील करेगी। अगर तुम्हारा खुद पे ही कंट्रोल नहीं है तो भूल जाना, लड़की कभी भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी तुम्हारे साथ फील कर पाएगी। रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तुम्हें हर वक्त हर सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करना सीखना पड़ता है, रिएक्ट करना नहीं। एग्जाम्पल, शी हैड अ बैड डे एट वर्क। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग डिड आई डू समथिंग रॉन्ग, ठीक है, मोस्ट ऑफ बंदे यही सोचते हैं, अरे यार उसका दिन ऑफिस में खराब था, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। लेकिन अब बंदों ने एज्यूम कर लिया कि यार मेरी कोई गलती होगी, इसकी वजह से ये नाराज हो गई है। लेकिन मेरे भाई उस टाइम पे तुम्हें काम रहना था, सुनना था, एंड लेट हर सेटल फर्स्ट। उसको पहले अपने इमोशंस को सेटल करने दो। ओके, एंड अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा ना कि कैसे एग्जैक्टली अट्रैक्शन को मेंटेन करना होता है, तो मैंने पूरे प्रोग्राम बनाया हुआ है हाई वैल्यू मैन सिस्टम, जहां पे तुम्हें फेज 1 मिलेगा, फेज 2 मिलेगा एंड फेज 3 मिलेगा। तुम तुम्हारी लाइफ में कौन सी भी स्टेज में हो ना, तुम उसमें देख सकते हो कि तुम्हारे लिए अभी सबसे बेस्ट कौन सा प्रोग्राम है। ओके, फेज 1, फेज 2 या फेज 3, उस हिसाब से अपना डिसीजन लो एंड उस हिसाब से तुम देख सकते हो कि व्हाट इज द बेस्ट चॉइस फॉर यू। ठीक है, एंड अगर तुम्हें जस्ट स्टार्ट करना है अट्रैक्शन के बारे में समझना, तो फिर फेज 1 से स्टार्ट करो एंड अपनी जर्नी को फिर आगे धीरे धीरे बढ़ाते रहना। ओके, हर टेस्ट नीड योर कन्विक्शन। देखो सीधी सी बात है, वो टेस्ट लेती रहेगी, लेकिन वहां पे तुम्हारे पे खुद पे कन्विक्शन होना चाहिए। स्टैंडर्ड्स ओवर अप्रूवल। बंदो है ना आजकल अप्रूवल 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 के पीछे भागते रहते हैं। अपने स्टैंडर्ड्स मेंटेन करो। ओके, कोई तुमसे कोई चीज नहीं बोल सकता तो नहीं बोल सकता, दैट इज योर स्टैंडर्ड्स। एंड बार बार किसी और से जब वो तुम्हारे बारे में अच्छा बोलेगा, जब वो तुम्हें बोलेगा नहीं बेटा तेरी कोई गलती नहीं थी, ठीक है, एंड तभी जाके तुम्हें अपने आप पे अच्छा फील होगा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिस्पेक्ट योरसेल्फ फर्स्ट। अगर तुम खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर पाओगे ना तो सीन यही होगा कि तुम हमेशा दूसरे लोगों के पास से अपना अप्रूवल मांगते रहोगे एंड तुम्हारा कॉन्फिडेंस उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो तुम्हें जैसा चाहिए वैसा बोलेगा तब तुम्हें अच्छा लगेगा, वरना तुम्हारे कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्पीक अप व्हेन समथिंग फील्स रॉन्ग। तुम्हें बोलना पड़ता है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो तुम्हें वहां पे बोलना पड़ता है। अगर कोई तुम्हारे साथ अच्छे से बात नहीं कर रहा है तो वहां पे तुम्हें बोलना पड़ता है। बाउंड्रीज क्रिएट रिस्पेक्ट। देखो अगर तुम्हारी लाइफ में बाउंड्रीज नहीं है ना मेरे भाई, तो लोग है ना तुम्हारी लाइफ में चढ़ते जाएंगे। इसी वजह से लाइफ में बाउंड्रीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। What you tolerate becomes the standard, एंड जितना ज्यादा तुम टॉलरेट करोगे वही तुम्हारे स्टैंडर्ड्स बनते जाएंगे। अगर आज कोई लड़की तुम्हारे साथ XYZ तरीके से बर्ताव कर रही है ना
द रीजन इज यू, बिकॉज तुमने वहां पे अपने स्टैंडर्ड्स इतने ज्यादा घटिया रखे थे कि वो तुम्हारे साथ कैसे भी बात करके जा रही है. ओके, सो द प्रॉब्लम इज यू, नॉट हर. ओके, एग्जाम्पल, शी रिपीटेडली कैंसल्स और डिसरिस्पेक्ट्स योर टाइम. करेगी ऐसा, ठीक है, करेगी. अगर तुम वहां पे ऐसी चीजों को भी एक्सेप्ट करोगे तो वो करेगी ऐसा. एंड इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग एवरीथिंग, कामली से लेट्स प्लान अनदर डे व्हेन यू आर रेडी. ओके, ऐसा बोलना सीखो वहां पे. एंड अगर नहीं बोलोगे तो तुम्हारी बाउंड्रीज कुछ है ही नहीं. एंड फिर यही सेम चीज तुम्हें बार बार अपनी लाइफ में रिपीटेड फील होगी. हर अट्रैक्शन नीड्स पर्पस. देखो, अब अट्रैक्शन है ना मेरे भाई, पर्पस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, तुम्हारे पर्पस पे. अगर तुम्हारी लाइफ में कुछ भी होगा ही नहीं ना जिसके लिए तुम जी रहे हो, तो फिर क्या होगा पता है? वो कभी भी तुमसे अट्रैक्टेड फील नहीं करेगी. मिशन बिफोर रिलेशनशिप, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तुम्हारी लाइफ में सबसे पहला मिशन आता है, उसके बाद रिलेशनशिप. ओके, डोंट मेक हर योर होल वर्ल्ड. कभी भी नहीं बनाना होता, कभी भी नहीं. एंड बिल्ड योर ओन लाइफ. तुम्हारे लाइफ को तुम्हें तुम्हारे खुद के टर्म्स एंड कंडीशंस पे बिल्ड करनी है. अगर नहीं कर पाओगे तो फिर दिक्कत होने वाली है. एंड स्टे प्रोडक्टिव. प्रोडक्टिविटी इज द की मेरे भाई, ठीक है. तुम्हें दिन रात जो भी चीज तुम्हें पसंद है उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है. एंड पर्पस क्रिएट्स कॉन्फिडेंस. अगर तुम्हारी लाइफ में पर्पस नहीं होगा ना तो बिलीव मी, तुम कभी भी कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाओगे. एंड फिर वहां पे तुम दूसरे लोगों से पूछते रहोगे, यार प्लीज मेरे लिए कुछ तो अच्छा बोल दे. एंड तब जाके तुम्हें अपने बारे में कॉन्फिडेंस फील होगा. तो इसी वजह से मेरे भाई पर्पस इज द इंपॉर्टेंट थिंग. बिकॉज अगर पर्पस होगा तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप आता जाएगा. बिकॉज तुम्हें पता है कि रोज सुबह उठ के तुम्हें क्या करना है. व्हाट द फक यू हैव टू डू इन योर लाइफ. एग्जांपल, शी डजंट रिप्लाई फॉर 6 hours. वन मैन कीप्स चेकिंग व्हाट्सएप. ठीक है, करते हैं बंदे, चेक करेंगे कि यार बंदी का मैसेज क्यों नहीं आया. यार लास्ट सीन तो अभी 2 मिनट पहले ही थी, लेकिन 6 घंटे तक मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया. ये प्रायोरिटी पे हुई नहीं मैं क्या? एक बंदा ऐसा करेगा. दूसरा बंदा कुछ नहीं करेगा, वो जिम जाएगा, वो अपने काम पे ध्यान देगा. एंड रिप्लाई अगर टाइम मिला तो करेगा, नहीं मिला तो नहीं करेगा. सो यू हैव टू लिव योर लाइफ लाइक द सेकंड मैन. अगर तुम नहीं जियोगे ऐसे सेकंड मैन की तरह तो फिर विच मैन लुक्स मोर अट्रैक्टिव. तुम खुद ही सोचो ना, कौन सा बंदा ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है? कौन सा बंदा? सेकंड वाला. एंड इसी वजह से तुम्हें सेकंड वाला पर्सन बनना है. ओके, हर फेमिनिटी नीड्स योर लीडरशिप. देखो, अगर मेरे भाई तुम्हारी लाइफ में तुम खुद एक लीडर की तरह बिहेव नहीं कर पाओगे ना, तो फिर मेन चीज क्या होती है पता है? उसकी फेमिनिटी है ना, इधर उधर सारी जगह पे भटकती रहेगी. एंड उसको एक चाहिए कोई पर्सन जो उसे बता सके कि व्हाट द फक शी हैज टू डू. ओके, तो एटलीस्ट थोड़ी बहुत लीडरशिप कल्टीवेट करो अपनी लाइफ में. एंड उसके लिए तुम्हें सबसे पहले तो अपने आप को लीड करना है. अगर तुम पहले अपने आप को लीड नहीं कर सकते तो फिर लड़की को कैसे कर पाओगे? ओके, बी डिसिसिव. तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या चाहिए अपनी लाइफ में, क्या नहीं चाहिए. ओके, तुम्हें पता होना चाहिए. अगर तुम्हें नहीं पता रहेगा तो फिर कैसे तुम आगे बढ़ पाओगे यार जीवन में? कीप योर वर्ड. एंड अपने वर्ड को रखो. अगर तुमने कुछ बोला है कि हाँ मैं ऐसा नहीं करूंगा, या तो फिर हाँ मैं ऐसा करूंगा, तो उस चीज को याद रखो एंड उस चीज को करा करो. एक्शंस बिल्ड ट्रस्ट. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज तुम्हारे एक्शंस. तुम कैसे एक्शंस परफॉर्म कर रहे हो. अगर तुम्हारे एक्शंस तुम जैसा बोल रहे हो वैसे है ही नहीं, तो कभी भी कोई भी पर्सन तुम्हारे पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगा. एंड ये सेम चीज उस लड़की पे भी अप्लाई हो. लीडरशिप क्रिएट सिक्योरिटी. देखो, लीडरशिप की वजह से ना बंदी सिक्योर फील करती है कि ये बंदा मेरा ध्यान रख पाएगा एंड मैं इसके साथ पूरा जीवन रह सकती हूँ. अगर तुम्हारे में लीडरशिप है ही नहीं तो कभी भी वो बंदी सिक्योरिटी फील नहीं करेगी. एंड कभी भी वो बंदी तुम्हारी लाइफ में लॉन्ग टर्म के लिए रहना नहीं चाहेगी. एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग एनीथिंग इज फाइन यू डिसाइड. ठीक है, बोलते हैं ना, तुमने बोला होगा अरे यार कुछ भी चलेगा, तुम बताओ ना क्या करना है. ऐसा बोलो ना यार थोड़ा. ठीक है, लेट्स मीट एट 7 PM. आई नो अ गुड प्लेस. ऐसा बोलना सीखो. ठीक है, दिस विल बी अ फार बेटर स्टेटमेंट देन दिस इनडिसिसिव स्टेटमेंट. फाइनल समरी से अगर हम कंक्लूड करें ना तो ये सारी चीजें है. मैस्कुलिन फ्रेम का मतलब क्या है पता है? इमोशनल स्टेबिलिटी प्लस स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज प्लस क्लियर पर्पस एंड प्लस लीडरशिप. दिस 4 थिंग्स will decide that if you have a masculine frame or not. एंड अगर नहीं होगी तो फिर मेरा फेज 3 चेक करो एंड वहां पे तुम सीख सकते हो पूरी चीजें, सारी चीजें डिटेल में. ओके, फेज 3 पे पहुंच जाओ. एंड अगर तुम्हें स्टार्ट करना है तो जस्ट फेज 1 से स्टार्ट करो. जल्दी से स्टार्ट करो यार अपनी अट्रैक्शन की जर्नी को, अपनी रिलेशनशिप की जर्नी को. द मोर यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ इजियर इट बिकम्स फॉर अ वुमन टू रिस्पेक्ट यू. देखो, जितना ज्यादा तुम खुद की रिस्पेक्ट करोगे ना मेरे भाई, उतनी ही ज्यादा कोई लड़की तुम्हारी रिस्पेक्ट कर सकती है. अगर तुम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते तो भूल जाना कि कोई भी लड़की तुम्हारी रिस्पेक्ट कर पाएगा. एंड व्हेन रिस्पेक्ट ग्रोज अट्रैक्शन फॉलोज नेचुरल. यही रियलिटी है. जब वो बंदी तुम्हारी रिस्पेक्ट करती है ना तो अट्रैक्शन नेचुरली आ जाता है.
लेकिन मोस्ट ऑफ बंदे अपनी खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते। वो बहुत ज्यादा इनडिसिसिव होते हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनको लाइफ में चाहिए क्या, ना ही उनकी लाइफ में पर्पस होता है, ना ही उनकी लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी होती है। कभी गुस्सा आ जाता है, कभी रोने लगते हैं, कभी चीखते हैं, कभी चिल्लाते हैं। शांति से बैठना अगर तुम जिंदगी में नहीं सीख पाओगे ना, तो लोग बैठे हैं वहां पे तुम्हारे जीवन की वाट लगाने के लिए। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि वो पर्सन तुम्हारे जीवन में वाट लगाएंगे या तो फिर तुम वहां पे शांति से बैठ सकते हो एंड जस्ट लेट देम डू व्हाटएवर द फक दे वांट टू डू। ओके, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूं मेरे भाई, एंड मुझे आशा है कि तुम्हारी लाइफ में छोटी सी वैल्यू प्रोवाइड हुई होगी। बाकी फेज 1 से स्टार्ट करना स्टार्ट कर देना। ओके, बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। जल्दी मिलेंगे, टाटा बाय बाय, सी यू।